हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। अब रामचरितमानस पाठ में भगवान श्री राम जी का जन्म हो चुका है। पूरे नगर में हर्षोल्लास छाया है। उसमें अपनी उपस्थिति भगवान भोलेनाथ भी दर्ज करा रहे हैं और सारे भगवान अपने रूप बदल बदल कर आशीर्वाद देने के लिए नगर भ्रमण कर रहे हैं और प्रभु को आशीर्वाद दे रहे हैं। चारों बच्चों को देखकर दशरथ जी इतने खुश हैं कि वो गुरु वशिष्ठ जी को बुलाते हैं और उन चारों का नामकरण करवाते हैं। तो सुनिए रामचरितमानस में अर्थ सहित चौपाइयाँ। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होहि तात तुम पाई। मास दिवस कर दिवस भा, मर मन जानै कोई। रस समेत रवि था क्यों, निशा कवन विधि होई। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होहि तात तुम पाई। महीने भर का दिन हो गया। इस रहस्य को कोई नहीं जानता। सूर्य अपने रथ सहित वहीं रुक गए। फिर रात किस तरह होती, यह रहस्य काहू नहीं जाना। दिन मन चले करत गुनगाना, देखी महोत्सव सुर मुनि नागा। चले भवन भरनत निज भागा, यह रहस्य किसी ने नहीं जाना। सूर्यदेव भगवान श्री राम जी का गुणगान करते हुए चले। यह महोत्सव देखकर देवता मुनि और नाग अपने भाग्य की सराहना करते हुए अपने अपने घर चले। और एक गाँव निज चोरी, गिरजा अति दृढ़ मति तोरी। काग सुंड संग हम दो, मनुज रूप जाने नहीं को। हे पार्वती, तुम्हारी बुद्धि श्री राम जी के चरणों में बहुत दृढ़ है, इसलिए मैं और भी अपनी एक चोरी छिपाऊ की बात कहता हूँ। सुनो, काग भुसुंडी और मैं दोनों वहाँ साथ साथ थे, परंतु मनुष्य रूप में होने के कारण हमें कोई जान न सका। मन संतोष कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होहि तात तुम पाही। मन संतोष सबन के, जाता देहि असीस। सकल तनय चिरजीवं, तुलसीदास के ईस। कौन को सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होहि तात तुम पाही। राजा ने सबके मन को संतुष्ट किया। इसी से सब लोग वहाँ जहाँ तहाँ आशीर्वाद दे रहे थे कि तुलसीदास के स्वामी सब पुत्र चारों राजकुमार तुलसी चिरजीवी दीर्घायु हों। कछुक दिवस बीते यही भांति, जात न जानी दिन अरुराती। नामकरण कर अवसर जानी, भूप बोल पठये मुनि ज्ञानी। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। दिन और रात जाते हुए जान नहीं पड़ते। तब नामकरण संस्कार का समय जानकर राजा ने ज्ञानी मुनि श्री वशिष्ठ जी को बुला भेजा। करी पूजा भूपति असभा का, धरिय नाम जो मुनि गुनि राखा। इनके नाम अनेक अनूपा, मैं नृपकाव सुमति अनुरूपा। मुनि की पूजा करके राजा ने कहा, हे मुनि, अपने मन में विचार रखे हो वे नाम रखिए। मुनि ने कहा, हे राजन, इनके अनेक अनुपम नाम हैं, फिर भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहूँगा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर त्रय त्रय लोक सुपासी। सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। ये जो आनंद के समुद्र और सुख की राशि हैं, जिस आनंद सिंधु के एक कण से तीनों लोग सुखी होते हैं, उन आपके बड़े पुत्र का नाम राम है, जो सुख का भवन और संपूर्ण लोकों को शांति देने वाला है। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम वरत असोई। जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जो संसार का भरण पोषण करते हैं, उन आपके दूसरे पुत्र का नाम भरत होगा, जिनके स्मरण मात्र से शत्रु का नाश होता है। उनका वेदों में प्रसिद्ध शत्रुघ्न नाम है। कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होहि तात तुम पाही। लक्ष्मण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होहि तात तुम पाही। जो शुभ लक्षणों के धाम श्री राम जी के प्यारे और सारे जगत के आधार हैं, गुरु वशिष्ठ जी ने उनका नाम लक्ष्मण ऐसा श्रेष्ठ रखा। धरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व नृप तव सुतचारी। मुनि धन जन सर्वस शिव प्राणा, बाल के लिरस ते सुख माना। गुरु जी ने हृदय में विचार कर ये नाम रखे और कहा, हे राजन, तुम्हारे चारों पुत्र वेद के तत्व साक्षात परात्पर भगवान हैं, जो मुनियों के धन, भक्तों के सर्वस्व और शिव जी के प्राण हैं। उन्होंने इस समय तुम लोगों के प्रेम बस बाल लीला के रस में सुख को माना है।
बारही ते निज हित परित्यानी, लक्ष्मण राम चरण रतिमानी, भरत शत्रुबंधु नौ भाई, प्रभु सेवक जस प्रीत बढ़ाई। बचपन से ही श्री रामचंद्र जी को अपना परम हितैषी स्वामी जानकर लक्ष्मण जी ने उनके चरणों में प्रीति जोड़ ली। भरत और शत्रुघ्न दोनों भाइयों में स्वामी और सेवक की जिस प्रीति की प्रशंसा है वैसी प्रीति हो गई। श्याम गौर सुंदर दो जोरी, निरखई छवि जननी तृण तोरी, चारुशील रूप गुण धामा, तदपि अधिक सुख सागर रामा। श्याम और गौर शरीर वाली दोनों सुंदर जोड़ियों की शोभा को देखकर माताएं तृण तोड़ती हैं जिनसे ढीठ न लग जाए। यूं तो चारों ही पुत्र शील रूप और गुण के धाम हैं, तो भी सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी सबसे अधिक हैं। हृदय अनुग्रह इंद्र प्रकाशा, सूचत किरण मनोहर हासा, छंग कबहु बर पलना, मातु दुलारे कई प्रिय ललना। उनके हृदय में कृपा रूपी चंद्रमा प्रकाशित है। उनकी मन को हरने वाली हंसी उस कृपा रूपी चंद्रमा की किरणों को सूचित करती है। कभी गोद में लेकर, कभी उत्तम पालने में लिटाकर माता प्यारे ललना कहकर दुलार करती हैं। कौन सो काज कठिन जगमाही, जो नहीं हो तात तुम पाही, व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भगत बस कौशल्या के गोद। कौन सो काज कठिन जगमाही, जो नहीं हो तात तुम पाही। जो सर्वव्यापक निरंजन माया रहित निर्गुण विनोद रहित और अजन्मा ब्रह्मा है, वही प्रेम और भक्ति के वश कौशल्या जी की गोद में खेल रहे हैं। काम कोटि छवि श्याम शरीरा, नीलकंज बारिद गंभीरा, अरुण चरण पंकज नभ ज्योति, कमल दल निबर बैठे जनमोती। उनके नील कमल और गंभीर जल से भरे हुए मेघ के समान श्याम शरीर में करोड़ों कामदेवों की शोभा है। लाल लाल चरण कमलों के नखों की शुभ्र ज्योति ऐसी मालूम होती है जैसे लाल कमल के पत्तों पर मोती स्थिर हो गए हों। रेख कुलिस ध्वज अंकुश सोए, नूपुर धुन सुनि मुनि मनमोहे, कटकिंकनी उदय त्रय रेखा, नाभिक वीर जान जई देखा। चरण तलों में वज्र ध्वजा और अंकुश के चिन्ह शोभित है। नूपुर पैंजनी की ध्वनि सुनकर मुनियों का भी मन मोहित हो जाता है। कमर में करधनी, पेट की 3 रेखाएं त्रिवली है। नाभि की गंभीरता को तो वही जानते हैं जिन्होंने उसे देखा है। भुज विशाल भूषण जुत भूरी, हरि नभ अति शोभा रूरी, उर्मनिहार पदिक की शोभा, विप्र चरण देखत मन लोभा। बहुत से आभूषण शोभित विशाल भुजाएं हैं। हृदय पर कपट बाघ के नख की बहुत ही निराली छटा है। छाती पर रत्नों से युक्त मणियों के हार की शोभा और ब्राह्मण भृगु के चरण चिन्हों को देखते ही मन लुभा जाता है। कंबु कंठ अति चिबुक सुहाई, आनंद अमित मदन छबिछाई, दुई दुई दसन अधर अरुणारे, नासा तिलक को भर नहीं पारे। कंठ शंख के समान उतार चढ़ाव वाला 3 रेखाओं से सुशोभित है और ठोड़ी बहुत ही सुंदर है। मुख पर असंख्य कामदेवों की छटा छा रही है। 2-2 सुंदर दंतुलियां हैं। लाल लाल होठ है। नासिका और तिलक के सौंदर्य का जो वर्णन ही कौन कर सकता है। सुंदर श्रवण चारु कपोला, अति प्रिय मधुर तो तरे बोला, चिक्कन कच कुंचित गभुआरे, बहु प्रकार रचि मातु समारे। सुंदर कान और बहुत ही सुंदर गाल है। मधुर तोतले शब्द बहुत ही प्यारे लगते हैं। जन्म के समय से रखे हुए चिकने और घुंघराले बाल हैं जिनको माता ने बहुत प्रकार से बनाकर संवार दिया है। पीत जंगुलिया तनु पहिराई, जानु पानी विचरण मोहि भाई, रूप सकहीं नहीं करी, श्रुति से सो जा नहीं, सपने नहीं जही देखा। शरीर पर पीली जंगुली पहनाई हुई है। उनकी घुटनों और हाथों के बल चलना मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। उनके रूप का वर्णन वेद और शेष जी भी नहीं कर सकते। उसे वही जानता है जिसने कभी स्वप्न में देखा हो। कमन सुकाज कठिन जगमाही, जो नहीं हो तात तुम पाही, सुख संतोष मोह पर ज्ञान गिरा गोतीत, दंपति परम प्रेम बस कर शिशु चरित पुनीत। कमन सुकाज कठिन जगमाही, जो नहीं हो तात तुम पाही। जो सुख के पुंज मोह से परे तथा ज्ञान वाणी और निधियों से अतीत हैं, वे भगवान दशरथ कौशल्या के अत्यंत प्रेम के वश होकर पवित्र बाल लीला करते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।